इस बार मुल्तान सुल्तान वो कर रही है जो कि लाहौर करती आई है ओवर द ईयर्स, यानी कि वो डेड लास्ट हैं और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही कि वो टेबल में ऊपर आएंगे या प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेंगे, विच इज़ अ सैड थिंग एज यू आर अ फैन या इफ़ यू आर अ क्रिकेट फ़ैन, क्योंकि आप चाहते हो कि टूर्नामेंट थोड़ा सा कंपेटिटिव हो, इस तरह से वन साइडेड ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगने लगा है कि मुल्तान तो लास्ट या शायद सेकेंड लास्ट ही फिनिश करेगी। बट अच्छी बात यह है कि जो फोर्थ स्पॉट है दैट इज़ वाइड ओपन। ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद, लाहौर और क्वेटा ने लीड अच्छी बना ली है, लेकिन जो कराची और पेशावर के बीच कंपटीशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी सारे स्टैट्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं और ये भी हम प्रिडिक्ट करने में उनमें हेल्प कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है। तो उन स्टैट्स को देखेंगे और एक छोटा सा मिड सीज़न ओवरव्यू करेंगे कि क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिली हैं अब तक इस सीज़न में। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये वन साइडेड क्यों हो रहा है और आखिर ये वन साइडेड इतना हो भी रहा है या क्योंकि हमें ऐसा इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट हम देख रहे हैं तो इसकी वजह से लगने लगे। तो डेटा के हिसाब से येस, दिस हैज़ बीन अ वेरी वन साइडेड सीज़न। अगर आप रन्स के हवाले से देखें या आप जो विन बाय बॉल्स का देखें, यानी कि आप कहते हो कि 10 बॉल्स टू स्पेयर, 20 बॉल्स टू स्पेयर, वट एवर दैट इज़, तो अगर मैं उसका एवरेज निकालूं हर सीज़न का तो बाय फार बहुत ही वन साइडेड सीज़न रहा है। ऐसा भी नहीं कि कोई करीब भी आए हो इस सीज़न। तो दोनों हवालों से इतना ज़्यादा वन साइडेड होना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। अब ये हो क्यों रहा है? आई थिंक इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो मुझे लगता है कि रावलपिंडी की पिच बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर कराची और लाहौर में भी हमने देखा कि थोड़ी सी डिफरेंट विकेट्स नज़र आई, यानी कि ये ऑस्ट्रेलियन क्ले जो कि रूमर्स से यूज़ हो रहे हैं। और आई थिंक ये PSL का ही एक पोस्ट मैच इंटरव्यू में एक प्लेयर बता रहे थे कि ये इंडीड यूज़ की गई हैं और आई थिंक हैदर अजहर ने भी इसके बारे में मेंशन किया था। तो इसकी वजह से बहुत सारी दफ़ा आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्थ या ऑस्ट्रेलिया जैसा बाउंस मिल रहा है, बट ये ज़रूर है कि एक्स्ट्रा बाउंस या एटलीस्ट जो नेचुरल बाउंस आपको देखने को मिलता है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो प्री सीज़न में जो भी ओनर्स या मैनेजर्स आके बात कर रहे थे वो इस चीज़ पे काफ़ी एम्फेसिस कर रहे थे कि क्योंकि ये अप्रैल मई के महीनों में हो रही है, यानी कि गर्मी होगी, क्रैक्स ओपन होंगे, तो ये स्पिन फ्रेंडली होगी और उस तरह से बिहेव नहीं करेगी जो फेब में और मार्च में करती आई है। और इंडीड वैसे तो बिहेव नहीं कर रही, लेकिन ये बिल्कुल उसका उलट इस लिहाज से हो रहा है कि ये पाकिस्तान जैसी विकेट की तरह ही बिहेव नहीं कर रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी विकेट्स ऐसी थी, कुछ विकेट्स में हमने हाई स्कोरिंग भी देखे, जैसे कराची का जो पहला मैच था वो वेल अबव 200 गया और जो मुल्तान ने लगाया और फिर कराची ने चेस कर लिया। लेकिन उसी कराची के ग्राउंड में बिलो 160, बिलो 150 के स्कोर्स भी दिखे। तो बहुत मुश्किल हुआ टीम्स के लिए इसके लिए प्रिपेयर करना। और मुल्तान का हम जितना भी मजाक उड़ा लें, आई थिंक ये भी एक फैक्टर था कि क्योंकि उनको जो शुरू के मैचेस हैं वो होम पे नहीं खेलने को मिले और उसके बाद जब वो जैसे ही एक मैच उन्होंने होम पे खेला उसके बाद वो दोबारा ट्रैवल करना शुरू हो गया। फिर पिंडी की विकेट की बात करें तो उसका भी मैं स्टैट्स देख रहा था। पिछले तकरीबन 3 सीज़न से पिंडी की विकेट यूज़ हो रही है और उसमें एक सीज़न ऐसा था जिसमें 200 प्लस जो एवरेज स्कोर बन रहा था वहाँ पे या एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर बन रहा था। फिर उसके बाद जो PSL 9 यानी कि लास्ट ईयर की बात करें तो वो फिर नीचे चला गया, वो 180 से भी नीचे चला गया। तो टीम्स को लगने लगा कि वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई स्कोरिंग विकेट हो रही थी वो चेंज हो गई है। बट इस साल हमें फिर देखने को मिला कि वो जो स्कोर्स थे वो दोबारा 200 प्लस चले गए। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग था टीम्स के लिए बिल्ड करना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले ही एक महीने का चेंज देखने को मिला है और उसमें भी विकेट्स का पता ना चलना बहुत कंफ्यूजिंग रहा। और रावलपिंडी में तो हमने देखा जो टीम ज़्यादातर टीम्स जो बैट फर्स्ट कर रही थी वो ही जीत रही थी। एक आई थिंक इस्लामाबाद का पहला मैच एक्सेप्शन था, उसके अलावा जब भी टीम्स ने बैट फर्स्ट किया है वो जीते हैं। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हुई, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इस्लामाबाद का आज मैच पूरा हुआ है लाहौर से और उनका अभी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे ही डाला था कि 70% ऑफ द टाइम वो चेस कर जाते हैं, विच इज़ वेल अबव द अदर टीम्स, लेकिन आज वो चेस नहीं कर पाए। क्रेडिट टू लाहौर्स बॉलिंग, ये हमने पहले भी देखा है कि अर्ली ऑन जब शाहीन विकेट्स लेते हैं
आज उन्होंने पहले ओवर में विकेट नहीं ली, बट सेकंड ओवर में आके विकेट ली और चेज़ शुरू से ही मुश्किल बना दी। फिर दे कैप्ट चिपिंग अप विद विकेट। सिकंदर रज़ा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ़ ने कुछ बहुत ही अच्छी विकेट्स ली। तो अच्छी बात है कि टॉप पे भी थोड़ा सा शेक देखने को मिल जाए, और इनफैक्ट इस्लामाबाद भी इस चीज़ से खुश होगा कि शुरू में आपको हिकअप्स देखने को मिल जाए, ताकि आप उन चीज़ों से सीख के प्लेऑफ्स में जाओ, क्योंकि बहुत कम होता है जो आपका परफेक्ट सीज़न जाए और आप प्लेऑफ्स भी जीत जाओ। फिर पॉइंट्स टेबल की तरफ आ जाते हैं। डिस्पाइट द लॉस टुडे, इस्लामाबाद इज़ वेल ऑन टॉप। खैर वेल ऑन टॉप तो नहीं कहेंगे, अब तो सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया है बिटवीन क्वेटा एंड लाहौर, बट NRR भी उनका अच्छा है और लाहौर क्वेटा भी जैसे मैंने कहा नेक एंड नेक है। एक चीज़ उनके फेवर में अगेंस्ट लाहौर इस तरह जाती है कि दे हैव प्लेड 6 मैचेस एंड लाहौर हैज़ प्लेड 7 मैचेस। इसी तरह पेशावर भी 7 खेल चुका है मैचेस, तो उनके लिए भी थोड़े से वरीइंग साइंस है, क्योंकि क्वेटा और इस्लामाबाद ने कम मैचेस खेले हैं तो वो अपनी लीड और एक्सटेंड कर सकते हैं, और पेशावर अब तक सिर्फ 2 जीता है, तो वरीइंग साइंस हैं। और टेक्निकली तो मुल्तान सुल्तान भी अभी इसमें है क्योंकि वो 1 मैच जीता है और पेशावर सिर्फ 2 जीता है, बट जिस तरह की क्रिकेट जैसे मैंने कहा वो खेल रहे हैं तो कम चांसेस लग रहे हैं। अब बात करते हैं कि पावर प्ले की इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा मैं इसमें छेड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये आप T20 में एक फेमस फ्रेज़ है कि विन द पावर प्ले विन द मैच, और इस सीज़न की भी हम बात करें तो एटलीस्ट अब तक यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 88.89% अगर आपकी टीम ने दूसरी टीम से पावर प्ले में ज़्यादा स्कोर किया है तो आपकी टीम जीती है। ये सिर्फ इस सीज़न की बात कर रहा हूँ, अगर हम पुराना डेटा भी देखें तो वो भी इसको सपोर्ट करता है, बट लेटली इस चीज़ की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि शुरू में होता ये है कि 4 फील्डर्स 2 फील्डर्स बाहर होते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी होती है एक्स्ट्रा स्कोर लगाने की, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आपके लिए रिस्क लेना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अगर आप रिस्क लेते हो तो विकेट्स गिरने का चांस बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ आपको ज़्यादा कॉस्ट करती है। तो 16 मैचेस अब तक जो टूर्नामेंट में हुए हैं जिसमें पावर प्ले में टीम जीती है, वो मैच भी जीती है, और सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो टीम पावर प्ले में जीती है, यानी कि दूसरी टीम से ज़्यादा स्कोर किया है, लेकिन वो मैच जीतने में नाकाम रही है। मिडल ओवर्स की भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस है। 1 to 6 पावर प्ले के होते हैं, तो 6 से 15 तक मिडल ओवर्स में होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हो कि कितना कम है, यानी कि 12 टाइम्स जब एक टीम ने मिडल ओवर्स में ज़्यादा स्कोर किया है इस सीज़न, वो मैच जीतने में कामयाब रहे हैं, और 6 टाइम्स व्हेन देव स्कोर्ड मोर रन्स इन द मिडल ओवर्स दे स्टिल लॉस्ट द मैच। यानी कि जो विन परसेंटेज इसमें 66.67% बनती है, यानी कि मिडल ओवर्स में जीतना इज़ नॉट अ गारंटी टू विन द मैच। अब ये टेबल पे किस तरह रिफ्लेक्ट करता है, इसका मैंने अपने से ही एक मैकेनिज़्म निकाला कि हम ये देखते हैं कि आपकी टीम ऑन एग्रीगेट कितना दूसरी टीम से ज़्यादा स्कोर करती है। यानी कि मैं एक इसकी एग्जांपल लूँ कि पेशावर और क्वेटा का एक मैच है जिसमें पेशावर क्वेटा से पावर प्ले में 10 रन ज़्यादा स्कोर करती है, लेकिन अगला मैच उनका इस्लामाबाद से होता है जिसमें इस्लामाबाद उनसे 20 रन ज़्यादा स्कोर करती है पावर प्ले में, तो उनका स्कोर बन जाएगा -10। तो इवन दो एक जगह उन्होंने डोमिनेट किया पावर प्ले, दूसरी जगह क्योंकि दे मिस्ड आउट, तो वो चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है। और ऑन एन एवरेज या ऑन एन एग्रीगेट अगर आप डोमिनेट करते रहते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि अभी हमने परसेंटेज में भी देखा कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स व्हेन यू विन द पावर प्ले यू विन द मैच। इस टेबल के हिसाब से बात करें तो इवन दो इस्लामाबाद वॉज लीडिंग अप अंटिल द 2 गेम्स दैट हैव हैपेंड, लेकिन अब इस्लामाबाद का थोड़ा सा डिप आया और क्वेटा ने अच्छा कैपिटलाइज किया, जो कि उनका लास्ट मैच में हमने देखा कि बड़े मार्जिन से जीते, जिसकी वजह से अब वो इस टेबल में टॉप है। 61 रन्स देव स्कोर्ड मोर देन देयर ऑपोजिशन। अगेन ये एग्रीगेट की बात हो रही है तो कैंसिल आउट होके और सारी चीज़ें ऐड अप होके ये स्कोर मिले। इस्लामाबाद सेकंड विथ 52 पॉइंट्स, फिर कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान नेगेटिव में, इनफैक्ट लाहौर भी नेगेटिव में है, बट लाहौर इज स्टिल क्लोजर टू गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव, लेकिन पेशावर और इस्लामाबाद तो बहुत ही वरीइंग साइंस है क्योंकि -50 से भी वो आगे जा चुके हैं। तो यही वजह है कि वो मैचेस नहीं जीत पा रहे। और आप देख भी सकते हो, जैसे मुल्तान ने इवन दो यासिर खान को खिलाना शुरू किया, जो कि 1-2 मैचेस में उनको फ़ायदा दिया,
लेकिन क्योंकि रिजवान इतना स्लो खेलते हैं और उस्मान खान और कामरान गुलाम भी उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ उनको बैकफायर कर रही है। बट स्टिल रिजवान अगर चलना चाहें और थोड़ा स्ट्राइक रेट पर काम करें, ये चीज़ इंप्रूव हो सकती है। पेशावर के लिए हम देख रहे हैं कि एक मैच में साइम अयूब ने 50 स्कोर की, लेकिन उसके अलावा वो फेल हुए। बाबर आजम ने थोड़ी सी फॉर्म पकड़ी, लेकिन उसके बाद दोबारा हमें डिप देखने को मिला। जब क्वेटा के अगेंस्ट मैच हुआ, मोहम्मद आमिर ने उनकी फिर विकेट ले ली। तो पेशावर के लिए ओपनिंग स्पॉट जो कि उनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती थी, वही इस वक्त वीकनेस बनी हुई है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आप टॉप 4 देखें पेशावर का, तो उसमें 3 प्लैटिनम प्लेयर्स हैं, यानी कि टॉम कॉलर कैडमोर, बाबर आजम, साइम अयूब, और तीनों इस वक्त बहुत बुरी फॉर्म में जा रहे हैं, जो कि इनको जल्द ही ठीक करनी पड़ेगी। ग्लिम्पसेस दिखाए इन्होंने, लेकिन कंसिस्टेंटली वो हमें फॉर्म देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मोहम्मद हारिस इनके लिए ग्लिमर ऑफ होप ज़रूर है, बट अकेले एक प्लेयर तो पूरा आपको टूर्नामेंट नहीं जिता सकता। तो दीज प्लैटिनम प्लेयर्स विल हैव टू स्टेप अप, और ये पावर प्ले का मसला इनको जल्द हल करना होगा। फिर मिडिल ओवर्स की बात करें तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती है, क्योंकि लाहौर यहाँ पे टॉप कर रहा है। लाहौर का हमेशा से हमने एक मंत्रा देखा है कि फ़खर जमान ट्राइज टू स्टेज इन द विकेट। जिस तरह क्रिस गेल का हम पास में RCB वगैरह के साथ देखते हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ जो उन्होंने ट्रॉफीज जिताई हैं, शुरू में वो आइज सेट करने की कोशिश करते हैं विकेट पे, एंड देन ही डिसाइड्स टू गो एंड स्कोर मोर रन्स और स्कोर एग्रेसिवली। इसकी वजह से 80 रन्स देव स्कोर्ड मोर देन देयर ऑपोजिशन। फिर पेशावर आ जाते हैं, इवन दो ओपनिंग जो पार्टनरशिप है वो वर्क नहीं कर रही, बट हारिस ने यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मिचेल ओवन की कुछ अच्छी इनिंग्स रही हैं, अब्दुल समद ने एक अच्छी इनिंग्स खेली है, तो जिसकी वजह से पेशावर इवन दो पावर प्ले में स्ट्रगल कर रही है, यहाँ पे 47 की लीड रखी हुई है। फिर इस्लामाबाद जो कि आई थिंक सारे डिपार्टमेंट्स में अच्छी करती है, ये मिडिल ओवर्स में उस तरह से डोमिनेट नहीं कर रही, बट स्टिल टॉप 3 में है, तो विच आर गुड साइंस। फिर क्वेटा, मुल्तान और कराची यहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही आपको टेबल में दिख रही है, ये वो टॉप 4 में या टॉप 3 में इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि वो इन मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। जिस दिन जेम्स विंस चल जाएँ वहाँ वो अच्छा करते हैं, उसके अलावा कम ही देखने को मिला है कि बाकी बैटिंग ने स्टेप अप किया हो। एक मैच में हमें वार्नर का देखने को मिला, और अभी रिसेंटली भी थोड़ा सा हमें ग्लिम्पसेस देखने को मिले कि खुशदिल शाह ने एक आध बार स्टेप अप किया, और भी टिम साइफर्ड ने अच्छे रन्स किए। तो अगर ये कंटिन्यू होता है तो मे बी दैट वुड चेंज, और ये चीज़ चेंज ज़रूर करनी होगी। पावर प्ले में आप जितनी भी अच्छी बैटिंग कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिडिल ओवर्स में आप बिल्कुल विकेट्स लूज़ कर लो या ऑपोजिशन से इतने कम रन स्कोर करो। तो वरिंग साइंस यहाँ पे ज़रूर है कराची के लिए। फिर एक चीज़ हमें देखने को मिली कि बाबर आजम इस सीज़न लेफ़्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें एक थ्योरी ये कही जा रही है कि वो पकड़े जा चुके हैं अपनी वीकनेस पे, जो कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल होती है और अंदर आती है। मेरे हिसाब से ये इतनी सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें तो इनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों काफ़ी हाई रही है, नीचे भी गई है लेकिन बीच में ऊपर भी आई है। तो मुझे नहीं लगता कि बाय स्ट्रिक्टली टेक्निकल टर्म्स इनकी कोई वीकनेस है। इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज़ इन। स्पिनर पे भी अक्सर रन नहीं को स्कोर कर पाते, और फिर कभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि अचानक से रन होने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनका एक बड़ा इशू है। इस पर हमने और भी पॉडकास्ट में बात की है, तो आई वुडंट गो टू डीप इनटू इट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ करेक्ट हो सकती है। लेकिन होता ये है कि जब आपका एक मेंटल ब्लॉकेट आ जाता है जहन में, उसको करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट सो फार ये वरीइंग साइन है, और ये बाबर आजम को ठीक करना होगा। ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि ये भी शाउट्स आ रही हैं कि मिचेल ओवन को ओपन शायद कराना बनता है, क्योंकि वो इतनी अच्छी फॉर्म में, आप उनको वेस्ट कर रहे हैं 4, 5, 6 पे लाके, तो प्रेशर तो उन पर डेफिनेटली बहुत है। लाहौर की बात करें, जैसे मैंने कहा कि फ़खर पे बड़ी इनकी रिलायंस होती है। 71% ऑफ द टाइम्स जब फ़खर ने 50 स्कोर किए किसी भी मैच में, वहाँ लाहौर जीता है। तो ये बड़ी अच्छी इंडिकेशन होती है। आप अगर मैच देख रहे हो और आपको दिख जाए कि फ़खर ने स्कोर कर दिए रन्स या 50 कर दिए, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए, और टीम को भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो 50 अमूमन इतनी बड़ी 50 करते हैं, कभी 100 में भी कन्वर्ट कर देते हैं।
वो टीम को बहुत बड़ा डेंट लेके देता है। और क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है, उसके बाद आप देखें सैम बिलिंग्स आते हैं, डैरल मिचेल आते हैं, अब्दुल्ला शफीक आते हैं, सारे राइट हैंडर्स भरे में, तो वो आपके मैचअप्स को भी ख़राब करता है। और हमें सबको पता है कि क्लच प्लेयर हैं और टीम को मैचेस जितवाते हैं। इसी तरह शाहीन की बात करें तो उनका फर्स्ट ओवर विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, ये चीज़ मुझे लग रहा था कि इससे ज़्यादा इनका डेटा इंप्रेसिव होगा, उतना इंप्रेसिव नहीं है, बट स्टिल जब फर्स्ट ओवर में शाहीन विकेट लेते हैं, एंड आई एम टॉकिंग सिंस 2021 और PSL के नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो 64.7% ऑफ द टाइम्स लाहौर कलंदर मैच जीतती है, विच शोज़ के ये पावर प्ले में बड़े इफेक्टिव होते हैं। आज भी मैंने जैसे कहा कि पहले ओवर में भले विकेट ना ली, लेकिन सेकंड ओवर में आके विकेट ली और इस्लामाबाद की चेज़ शुरू से ही मुश्किल बना दी। तो ये सिचुएशन बन रही है। फाइनली एक टेबल को अगर वापस रिव्यू करें और यही पावर प्ले के एनालिसिस के हिसाब से देखें, तो बाकी टीम्स जो कि इस्लामाबाद, लाहौर और क्वेटा, ये तो आपको दिख रहा है कि अच्छी शेप में हैं और ये पावर प्ले के स्कोर से भी पता चल रहा है। लेकिन कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान के लिए थोड़े वरीइंग साइंस हैं। कराची ने पावर प्ले में आई थिंक लास्ट ईयर से काफ़ी बेहतर किया और यही वजह है कि उन्होंने ओपनर्स बहुत साइन किए हैं, लेकिन वहाँ वो मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये हमने शुरू में भी प्रेडिक्शन में भी बात की थी कि ये एक चीज़ है कि इन्होंने मिडिल जो ऑर्डर है उसको इस तरह से बिल्ड नहीं किया। उस दिन शान मसूद की जिस तरह की स्लो इनिंग्स देखने को मिली, उसने काफ़ी सारा नुकसान दिया। तो अगर वो इस चीज़ को ठीक नहीं करते तो बहुत मसला होगा। इरफान खान न्याजी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा डिलीवर नहीं कर पाए। यहाँ तक कि हैदर अजहर तो ये भी उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि उनको कैप्टन बनाने का सोच रहे थे। तो एक प्लेयर आपको बैटिंग में ही डिलीवर ना कर रहा हो और उसको आपने फ्यूचर कैप्टन और अभी वाइस कैप्टन का सोचा हो, तो वरीइंग साइंस है। हसन अली के लिए आई थिंक एक अच्छी बात है, वो उनका वन ऑफ द बेस्ट सीजन जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव है। फिर कुछ जगह मुझे जो मैंने पॉइंट्स नोटिस किए थे उसमें ऐड कर दूं तो सऊद शकील स्पिन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ही हैज़ द लोएस्ट स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिनर्स इन दिस सीजन सो फार, लेस देन 70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। इसके बाद डैरल मिचेल, मोहम्मद रिजवान, ये सारे प्लेयर्स भी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सऊद शकील का इतना बुरा स्ट्राइक रेट होना, ये आई थिंक बहुत वरीइंग साइंस है। और ये आपको टेबल में भी दिखेगा कि क्वेटा इवन दो जब पावर प्ले में डोमिनेट कर रही है, वहीं मिडिल ओवर्स में -33 उनका स्कोर है, जो कि सऊद शकील इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट। बट उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, पीछे शोएब मलिक हैं, कुसाल मेंडिस स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो ये चीज़ आई थिंक कवर अप हो सकती है। और जैसे हमने शुरू में कहा था कि क्वेटा के पास वो स्क्वाड है कि इन चीज़ों को कवर कर ले। अब देखते हैं ये टूर्नामेंट आगे जाके किस तरह से शेप अप होता है। कुछ टीम के पास अब टाइम बहुत कम बचा है, पेशावर, मुल्तान, ये सारी टीम का 3 मैचेस बचे हैं। आई थिंक मस्ट विन मैचेस होंगे सारे, और ये होप करेंगे कि बाकी टीम्स भी स्लिप करें। और मैं भी एज अ फैन, न्यूट्रल तो नहीं कहूँगा क्योंकि बायसनेस मेरी है पेशावर से, लेकिन फिर भी दिल करता है कि टीम टूर्नामेंट कंपेटिटिव हो ताकि मैचेस देखने को मज़ा आए, और जो कि एक वन साइडेड टूर्नामेंट जा रहा है वैसा ना हो, तो सबको मज़ा आएगा, मुझे भी देखने का मज़ा आएगा। होपफुली टाइटल रेस भी अच्छी जाए, वहाँ भी वन साइडेड मैचेस ना हो। लग ऐसा रहा है कि अब लाहौर और क्वेटा की फॉर्म आ गई है, तो शायद बेहतर मैचेस प्लेऑफ्स में देखने को मिले। तो एज अ फ़ैन तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि टूर्नामेंट आगे जाके बेहतर हो। इस पॉइंट पे पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। होपफुली नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसको और डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी प्रिडिक्शंस थी वो कितनी हद तक सही जा रही है, क्योंकि हमने मुल्तान सुल्तान को टॉप 4 में रखा था, अभी तक तो वो टॉप 4 में नहीं है। ऑन दिस नोट, लेट्स एंड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।